हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो आज हम लोग इस वीडियो में महात्मा गांधी से जुड़े सारे तथ्यों को समझेंगे। जो उनके प्रारंभिक आंदोलन थे उनसे पूछे जाने वाले प्रश्न को देखेंगे। उनको किसने क्या उपाधियाँ दी थी, जैसे उपाधि में मिली थी ना, बापू की उपाधि किसने दी थी, महात्मा किसने कहकर पुकारा था, इन सभी को देखेंगे। और जो इनके आश्रम थे, जैसे फिनिक्स फॉर्म कहाँ खोला है, साबरमती आश्रम, इन सभी को भी देखेंगे क्योंकि इनसे भी प्रश्न पूछा जाता है। तो पूरा जी जान लगा देना है शिक्षक बनने के लिए। और सबसे पहले थोड़ा समझ लेते हैं महात्मा गांधी के जीवन से जुड़े कुछ तथ्यों को। तो देखिए, इनका नाम क्या था? पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। पिता का नाम करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई। जन्म कहाँ हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। मृत्यु 30 जनवरी 1948 में। जन्म स्थान कहाँ है? पोरबंदर, गुजरात में। ये सभी को पता होगा। और विवाह कब हुआ था? तो 1883 ईस्वी में कस्तूरबा गांधी से। इनके पुत्रों के नाम पूछ लेता है। तो पुत्र कितने थे? 4 थे। हरि, मणि, ऐसे याद करिए, हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास। हरि, मणि, देवदास, रामदास, ठीक, इनके 4 पुत्र थे। इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। और प्रमुख शिष्य कौन थे? तो इंग्लैंड में जन्मी मीराबेन, ठीक है, इंग्लैंड में जन्मी जो मीराबेन थी, इनकी प्रमुख शिष्य थी। चलिए, अब इनके बारे में जो इनको उपाधियां मिली हैं, क्योंकि महात्मा गांधी की उपाधियों से बहुत प्रश्न पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को ये उपाधि किसने दी है। तो कैसरे हिंद की उपाधि कब मिला था? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय इनको कैसरे हिंद की उपाधि दे दी गई थी, जो कि ये फिर वापस कर दिए थे। भर्ती करने वाला सर्जेंट प्रथम विश्व युद्ध के समय ही। भंगी शिरोमणि, ये कब मिला था इनके उपाधि? तो ये दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान इनको मिला था। भंगुली बैरिस्टर दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट दिए थे। करमबीर, ये भी दक्षिण अफ्रीका के हैं। सेवाग्राम का संत किसने कहा था? तो ये आश्रम के जो अतिथि थे उनके द्वारा कहा गया था। सबसे मुख्य बात यहाँ से हम लोग के बारे में आता है, क्योंकि यहीं से प्रश्न में पूछा जाएगा कि आधुनिक युग के अजात शत्रु किसने कहा था महात्मा गांधी को? तो वो कहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ से प्रश्न हमारा बनता है। अगला है उपाधि मंगल बाबा। देखिए, ये आप अगर एग्जाम दिए होंगे बीपीएससी का, तो ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि मंगल बाबा जो है किसके द्वारा दिया गया था उपाधि? तो ये काबलियों के द्वारा दिया गया था। बापू CF एंड्रूज और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बापू जो उपाधि है दी गई थी। बापू किसने दी थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने और CF एंड्रूज ने। देशद्रोही फकीर किसने कहा था? तो वो विंस्टन चर्चिल कहा था। विंस्टन चर्चिल जो था अंग्रेजी, उसी ने देशद्रोही फकीर कहा था। भिखारियों का राजा मदन मोहन मालवीय। भिखारियों का राजा किसने कहा था? तो मदन मोहन मालवीय ने। राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो वो सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। सबसे पहले रेडियो पर इन्होंने राष्ट्रपिता कह करके संबोधित किया था, ठीक है। अर्धनग्न फकीर, ये तो पूछता ही है, तो ये विंस्टन चर्चिल ने ही कहा था। देखिए, जिसमें फकीर लग गया, दोनों फकीर वाला किसने कहा है? तो चर्चिल ने कहा है। वन मैन बाउंड्री फोर्स, ये किसने कहा है? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने। और महात्मा गांधी की उपाधि किसने दी है? तो ये सभी को पता होगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी है। महात्मा गांधी किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे? तो किस वर्ष आए थे? वो आए थे 1915 ईस्वी में। 9 जनवरी 1915 को आए थे ना, तो इसलिए 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? अभी देखिए हम लोग किसने कहा था, तो वो कहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के घनिष्ठ अंग्रेज मित्र कौन थे? देखिए, अंग्रेज मित्र के बारे में पूछ लिया। रेवरेड चार्ली एंड्रूज। रेवरेड चार्ली एंड्रूज तो थे, इन्होंने ही क्या उपाधि दी थी? बापू की उपाधि दी थी। बापू की उपाधि इन्होंने और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी थी, ठीक है। चार्ली एंड्रूज, इनको दीनबंधु के नाम से भी जाना जाता है। तो अंग्रेज मित्र कौन थे? ये थे चार्ली एंड्रूज से। फिनिक्स फॉर्म कहाँ स्थित है? फिनिक्स जो फॉर्म है वो कहाँ स्थित है? वो है डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। और किसने की थी? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। आगे बढ़ते हैं, कुछ तथ्य है, इनको भी हम लोग देख लेंगे। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा अहमदाबाद में साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया गया, जिसका नाम क्या रखा गया था? साबरमती आश्रम रखा गया था, ठीक है। और ये साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाता है। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ है? सत्य की प्राप्ति का मार्ग। अहिंसा मतलब बिना हिंसा किए हुए, यानी सत्य की प्राप्ति का ये मार्ग है गांधी जी की दृष्टि में। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा का निकट सहयोगी, ये विशेषण किसका परिचय देते हैं? ये देते हैं जमनालाल बजाज का। ये सारे NCERT में दिया हुआ है, तभी तो सार संग्रह का मतलब क्या होता है, निचोड़ पूरा दे रखा है इसमें। आगे बढ़ते हैं, जो कि इनके आंदोलन हैं और आंदोलन से जुड़े प्रश्नों को भी देखेंगे इसी वीडियो में। चंपारण सत्याग्रह, यह प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह था। यह ये भी पूछ लेता है कि गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह था। लेकिन ये किस पर था? तो ये 3/20 यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर
किसानों को नील की खेती जबरन करवाई जाती थी। ठीक है, इसे तिनकठिया पद्धति भी कहा जाता है। अहमदाबाद मजदूर आंदोलन कब हुआ था? 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा यह भारत में प्रथम भूख हड़ताल था। तो प्रथम भूख हड़ताल कब हुआ था? तो 1918 में अहमदाबाद मजदूर आंदोलन। क्या नाम था? तो अहमदाबाद मजदूर आंदोलन। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में, प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह ये भी था। खिलाफत आंदोलन तो 1919 ईस्वी में हुआ था। ये डेट याद रखना है क्योंकि 3-4 दे देगा और फिर बोलेगा कि लाइन से लगाइए कौन सा पहले हुआ था, तो वहाँ पर ये सन याद रहना बहुत ज़रूरी है कि खेड़ा आंदोलन 1918 में, खिलाफत आंदोलन 1919 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, प्रथम ये जन आंदोलन था। प्रथम जो है फ्रेंड्स उसको बिल्कुल नोट कर लीजिए कि प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था। प्रथम जो वास्तविक सत्याग्रह था वो चंपारण था महात्मा गांधी का। जो व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन सा था? तो 1940 में हुआ था। उपनाम क्या दिए थे? दिल्ली चलो आंदोलन। नाम क्या था? दिल्ली चलो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन व अगस्त क्रांति ये कब हुई थी? तो 1942 में। गांधी जी ने नारा क्या दिया था? तो करो या मरो। ये गांधी जी का नारा था। किस समय दिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए फ्रेंड्स, अभी पूछा था ना कि फिनिक्स फॉर्म कहाँ है, तो कहाँ है? डरबन में है। दक्षिण अफ्रीका में कब स्थापित हुई थी? तो 1904 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। टॉल्स्टॉय फॉर्म जोहान्सबर्ग में है, दक्षिण अफ्रीका में ही। जो ये सारे जो महात्मा गांधी के आश्रम हैं ये प्रमुख आश्रम हैं जिनसे कि प्रश्न पूछा जाता है। तो 1910 में टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना हुई थी। साबरमती आश्रम 1915 में। सत्याग्रह आश्रम जो कि कुचरब में है, अहमदाबाद में है। ये सारे अहमदाबाद, साबरमती तो साबरमती से याद रहेगा। सत्याग्रह आश्रम कहाँ है? कुचरब में, अहमदाबाद में है। अनाशक्ति आश्रम कौशानी में है और सेवाग्राम आश्रम जो है वो वर्धा महाराष्ट्र में है। वर्धा महाराष्ट्र में कब स्थापना की गई थी इसकी? तो 1936 में। अनाशक्ति 1929, सत्याग्रह 1915, साबरमती 1915, टॉल्स्टॉय 1910 और फिनिक्स जो है 1904 में। 2 से 3 बार बोलने से आपको साथ साथ याद भी होते जाएगा। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? तो वह महात्मा गांधी ही थे। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम सम्मिलित कब हुए थे? यहाँ पर सम्मिलित की बात कर रहा है कि कांग्रेस के अधिवेशन में सर्वप्रथम सम्मिलित कब हुए थे? तो कलकत्ता के अधिवेशन में 1901 में। अच्छा, अध्यक्ष कब बने थे कांग्रेस के? तो वो बने थे 1924 में। बेलगांव जो हुआ था वहाँ महात्मा गांधी प्रथम बार अध्यक्ष बने थे। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? ये महात्मा गांधी ने कहा था कि जो अंग्रेज हैं उनको आर्थिक रूप से कष्ट पहुंचाया जाए, उनके जो वस्त्र हैं उनको बर्बाद किया जाए, तभी हमारा जो आंदोलन है वो सफल होगा। वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी वर्ष 1917 में चंपारण के किसानों के शोषण के विरुद्ध अपना पहला सफल सत्याग्रह किए थे। अच्छा, चंपारण किसके बुलाने पर गए थे? तो वो याद रखना है, राजकुमार शुक्ल के कहने पर। अगला है, दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो वो किए थे इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन जो है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में ही किए थे। अनटू दिस लास्ट, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है। अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? जॉन रस्किन। और इसी से ये प्रेरित हुए थे महात्मा गांधी कि शांतिपूर्ण आंदोलन करके भी कुछ भी किया जा सकता है। तो इसी पुस्तक को पढ़ने के बाद इनकी जो ज़िंदगी है वो बदल गई थी। ये गांधी जी बोलते थे कि अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन रस्किन है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? तो वो किए थे सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी के नाम से पहले महात्मा शब्द किस आंदोलन के बाद जोड़ा गया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि गांधी जी का जो महात्मा शब्द है वो किस आंदोलन के बाद जोड़ा गया था? तो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन के बाद महात्मा शब्द गांधी जी के नाम से पहले लगने लगा। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? ये जवाहरलाल नेहरू का कथन था। किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह में बिहार के किसान राजकुमार शुक्ल शामिल थे। इन्होंने चंपारण के किसानों की समस्या समाधान हेतु गांधी जी को बिहार आमंत्रित किया था। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो एन.जी. रंगा ने किया था। मतलब विरोध भी पूछ लेता है कि महात्मा गांधी के चंपारण का जो विरोध है वो किसने किया था? तो किसने किया था? एन.जी. रंगा ने किया था। तो बस फ्रेंड्स, ये छोटी सी वीडियो थी महात्मा गांधी से रिलेटेड। आगे इसी प्रकार से हम लोग वीडियो लाते रहेंगे और आगे का जो चैप्टर होगा वो क्या होगा, इनके सारे आंदोलनों से प्रश्न, जैसे रॉलेट एक्ट हो गया, खिलाफत आंदोलन है, स्वराज पार्टी है, जलियांवाला बाग हत्याकांड है, तो इन सभी से जुड़े हुए प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।